हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपना चैप्टर चल रहा है। उसका अपन पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। पिछले 3 पार्ट के अंदर अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया अपना, है ना। और एनिमल किंगडम का भी अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, जिसके अंदर अपन ने 5 फाइलम पढ़ लिए है ना। एनेलिडा तक अपन ने पढ़ लिया। अगर आपने यहाँ तक नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़ के आना, फिर आपको ये समझ आएगा अच्छे से। तो आज अपन 6 नंबर फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से अपन स्टार्ट करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बिगेस्ट फाइलम है, ठीक है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एनिमलिया किंगडम के अंदर कितने फाइलम है, 10 फाइलम है, ठीक है। एनिमलिया किंगडम के अंदर अपने पास में कितने फाइलम है, 10 फाइलम है। और उसमें से अपन ने 5 फाइलम पढ़ लिया है और अभी अपन 6ठे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर है। और उन 10 फाइलम्स के अंदर, ठीक है, उन 10 फाइलम्स के अंदर सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है। बड़ा फाइलम का ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है इसी के अंदर प्रेजेंट है। ये हमेशा आ सकता है कभी कभार आपके, है ना, कि बिगेस्ट फाइलम या फिर सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सी है, तो ऑर्थ्रोपोडा है। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये वाला जो फाइलम है इसके अंदर, बाकी सब के अंदर अगर मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर 10-10 प्रेजेंट है तो इसके अंदर ऑर्थ्रोपोडा के अंदर 1000 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इस ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर प्रेजेंट है। ऑर्थ्रोपोड का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स का क्या मतलब हुआ आप समझ गए होंगे, ठीक है। सीधा कंटिन्यूस नहीं है, दो चीज़ है जो जॉइंट है, ठीक है ना। तो वो ये ऐसे मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है, कैसे भी, ठीक है ना। तो इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, जॉइंटेड लेग्स होता है, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स में आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता, ये एक उसका एक लेग का पोर्शन हो गया, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे डाउन में रह गया, फिर उसके बाद में वापस ऐसा निकला हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ऐसे जॉइंट किए वाला इसके अंदर लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लेग नहीं बनाया मैंने ना, ये एक इंसेक्ट का ऐसे पैर होता है, ठीक है। यूं जाता है फिर यूं ढलान में जाता है ना, ऐसे ऐसे जाके फिर यूं जाता है लेग्स, तो वो बनाया है, ठीक है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आप 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताती हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको बस एक ऑब्जेक्ट आपको बना के बता रही हूँ। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ये हाफ दोनों इक्वल है। तो इक्वल हाफ्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं। सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड मतलब ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स आपको उसके अंदर, ये जो है ना ये भी सेगमेंट से हुआ है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। लेकिन एनेलिडा की जो होती है ना, इसके और इसके अंदर फर्क है। इसके अंदर हैव सेगमेंट्स वन आफ्टर अनदर फ्रॉम हेड टू टेल, इधर सर से लेके पूंछ तक इसके अंदर सेगमेंट प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सेगमेंट्स कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, इनकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, जबकि एनेलिडा की पूरी बॉडी सेगमेंटेड है। इसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन पूरी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने पहले बताया, वापस बता देती हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जाइगोट कब बनता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट ये थोड़ा सा ग्रो करता मतलब सेल्स के अंदर इंक्रीज होता है और वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये जो एम्ब्रियो है ये 2 टाइप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या तो वो सिर्फ 2 लेयर के अंदर बैठ जाए या फिर वो 3 लेयर बना ले, 1 2 और 3 लेयर, ठीक है। तो ये 2 लेयर जो होते हैं 2, ठीक है ना, उससे आप याद रखना डिप्लोब्लास्टिक। ये जो एम्ब्रियो होता है ना, पूरा एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सेल है वो सब 2 लेयर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। 2 लेयर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। ये 2 लेयर से मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म का बनाते हैं, ठीक है। वो लेयर से मिलके सारे ऑर्गन्स जो भी बन रहे हैं वो सब उसके अंदर बनाते हैं। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। जो जिस एम्ब्रियो के अंदर 2 लेयर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, डिप्लोब्लास्टिक। और जो एम्ब्रियो 3 लेयर के अंदर कन्वर्ट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 से ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये मैंने पहले बताया, वापस बता देती हूँ। ये एक्टोडम होता है बाहर वाला, अंदर वाला एंडोडम होता है। इसके अंदर बाहर वाला एक्टोडम, सबसे अंदर वाला एंडोडम और दोनों के बीच वाला मीजोडम, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक समझ में आ गया। एम्ब्रियो जो 2 लेयर के अंदर कन्वर्ट होता है उसको डिप्लो, और ऐसा एम्ब्रियो जो 3 लेयर के अंदर कन्वर्ट होता है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अपनी अगर बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो अपने जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है ना, अपने नस के अंदर ही ब्लड प्रेजेंट होगा, बाकी कहीं प्रेजेंट नहीं होता है ना। लेकिन इनके पास में पूरी बॉडी क्या होती है, आप फर्क देखना, मैं आपको बना के बताती हूँ। यहाँ पे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके अंदर नस के अंदर ही अपने ब्लड जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पूरा बॉडी पूरा ब्लड है, उसके अंदर ऑर्गन्स इधर उधर प्रेजेंट है।
अब यहाँ पर नली से आके हर एक ऑर्गन को ब्लड पहुंचाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे पूरा बॉडी के अंदर ब्लड ही भरा हुआ है एंड उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स इधर उधर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे ब्लड नहीं दौड़ता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते ही नहीं है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर कैसे दौड़ेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का यही मतलब हुआ कि इसके अंदर पूरा बॉडी ब्लड से भरा हुआ है, उसके अंदर इधर उधर ऑर्गन्स तैरते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। पूरी बॉडी इसके अंदर ब्लड से भरी हुई रहती है। अपना बॉडी ऐसे नहीं होता, अपना बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड दौड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर ऑर्थोपोडा के अंदर। नेक्स्ट है सीलोमेट। सीलोम क्या होता है, अपन सबसे पहले समझते हैं सीलोम क्या होता है। सीलोम क्या होता है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब है अपना फूड पाइप, जहाँ से अपन खाना निकलते हैं ना, वो वाला पाइप, ठीक है। फूड पाइप और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पूरा जो होता है ये क्या अपना एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। एक कैविटी होती है, तो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, उसी को बोलते हैं सीलोम। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, सीलोमेट है, यानी इनके पास में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है एंड इस बॉडी कैविटी के अंदर ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अपने लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, ये सब ये बॉडी कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रॉन, स्पाइडर्स, हाउसफ्लाई, इसके अंदर सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी दिखाने वो सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास में मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम, 7th फाइलम मोलस्का। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, 2 इक्वल हाफ्स के अंदर इस ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। सीलोमेट है, यानी कि इसके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। सीलोम क्या है, कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझ गए ना, अपना खाना अपन जहाँ से जाता है, जिस नली से जाती है, फूड पाइप, फिर स्टमक, ये सब एक के बाद कनेक्टेड रहते हैं, कहीं पे बीच में ना गैप नहीं है, ठीक है। फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम, एनस, ये पूरा का पूरा इसको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, सीलोमेट। तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, सीलोमेट है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इसका एम्ब्रियो 3 लेयर के अंदर कन्वर्ट होता है, एक्टो, एंडो, मीजोडम, ठीक है। एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम के अंदर कन्वर्ट होता है। लिटिल सेगमेंटेशन, यानी कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा सेगमेंटेशन दिखता है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा, लिटिल, ठीक है, लिटिल सेगमेंटेशन होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इस वाले की जैसा इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स। किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इसके अंदर किडनी नहीं प्रेजेंट है, किडनी लाइक ऑर्गन, किडनी जैसा ऑर्गन, ये आप लिख के आना। किडनी प्रेजेंट है मत लिख के आ जाना, किडनी लाइक ऑर्गन मतलब किडनी के जैसा। किडनी का क्या फंक्शन है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। वैसे इसके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, एक्सक्रीशन करता है, लेकिन वो किडनी नहीं है, ठीक है। किडनी तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। फुट फॉर मूविंग अराउंड, यानी कि इनके पास में पैर प्रेजेंट है, किसके लिए, मूव अराउंड। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसे रेंगते रेंगते चलने वाले होते हैं, तो इनके पास में क्या प्रेजेंट है, फूट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है, स्नेल्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। मोलस्का समझ में आ गया। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस का मतलब है हेडजहॉग, हेडजहॉग। डर्मा का मतलब है स्किन। इकाइनोस का क्या मतलब है, हेडजहॉग, एंड डर्मा का मतलब है स्किन। हेडजहॉग जो होता है ना, वो ना जंगली चूहा होता है जिसके ऊपर कांटे नहीं प्रेजेंट होता है, वो वाला। उसका नाम ही ये दूसरे लैंग्वेज के अंदर है हेडजहॉग, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हेडजॉग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। हेडजॉग वो एनिमल को बोलते हैं, वो कांटेदार जंगली चूहा, ठीक है ना। कांटेदार जंगली चूहा जो होता है वो चूहा जैसे चूहा ही होता है, उसके ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर है ना कांटे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको इमेज डाल के बता दूंगी। हेडजहॉग डर्मा स्किन, यानी कि ये क्या कहना जा रहा है, अब इसके नाम से समझ लो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका स्किन हेडजहॉग जैसा है। अब हेडजहॉग का स्किन कैसा है, उसके ऊपर कांटे प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसा इकाइनोडर्मेटा कौन सा फाइलम है, इस इकाइनोडर्मेटा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास में हेडजहॉग के जैसा स्किन प्रेजेंट है। हेडजहॉग का स्किन कैसा होता है, कांटेदार स्किन होता है, जिसके ऊपर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए इसको बोला है दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों बात एक ही है, हेडजहॉग का स्किन ऐसे ही होता है और ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे, स्पाइनी स्किन्ड, यानी कि इनके पास में स्पाइन्स मतलब कांटे, ठीक है ना। स्किन मतलब स्किन के ऊपर कांटे प्रेजेंट है, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स, मराइन मतलब ये
सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं, ओशियन टाइप, ठीक है, बड़े बड़े ओशियन के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर नहीं होते हैं। मेराइन एनिमल्स है, फ्री लिविंग यानी कि कॉलोनी बना के नहीं रहते, ये अकेले जीना ज़्यादा पसंद करते, प्राइवेसी वाले लोग हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, वही बात है, पहले पेपर ने पढ़ लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर के अंदर एम्ब्रियो कन्वर्ट हो रहा है। सीलोमेट यानी कि इनके पास में ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोलस्का के अंदर, दे हैव वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूवमेंट। ये इकाइनोडर्मेटा का खास पॉइंट है। एक तो वो हो गया कि ना इनके पास में स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, बाकी तो पहले जैसे आ रहा है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, वो तो आता ही जा रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि भाई उसका स्किन कैसा है, स्पाइनी स्किन है, यानी कि उसके स्किन के ऊपर कांटे प्रेजेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूवमेंट, यानी कि इनके पास में क्या होता है, पूरा वाटर मूव करने का एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिससे ये मूव करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप स्टारफिश देखेंगे ना, मैं आपको इमेज बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। स्टारफिश के नीचे अगर देखोगे ना, उसके अंदर बहुत सारे आपको छोटे छोटे से पैर दिखेंगे, ट्यूब फीट बोलते हैं उसको, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से आपको फीट दिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट। अब ये जो ट्यूब फीट होते हैं ना, ये मूव कब करते हैं, जब वाटर उसके अंदर एंटर करता है ना, तभी मूव करते हैं, ठीक है। तो उस वाटर अंदर इनके मूव करने के कारण, इस ट्यूब फीट के अंदर वाटर जाने के कारण ही वो मूवमेंट करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, इनके पास में वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूवमेंट। अगर इनको मूव करना है तो इनका मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम के, वाटर ड्राइवन मतलब वाटर के कारण ही इनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए वाटर ड्राइवन, वाटर चला रहा है इनका मूवमेंट को इस प्रकार से, ठीक है। वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूवमेंट, इनके पास में मूवमेंट के लिए वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये ट्यूब फिट होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उसके अंदर ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है कि अपनी अगर बात कर लेते हैं अपन कैसे एंडोस्केलेटन है, अपना जो मेन स्केलेटन, जो बोन का अपना स्केलेटन है, वो अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बाहर थोड़ी दिख रहा है अपन को। कोई भी हड्डी आपको बाहर दिखती है क्या, नहीं दिखती है। तो इनके अंदर क्या होती है, एक्सोस्केलेटन होता है, यानी इनका जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, आपको बाहर देखने को मिलेगा। एक्सोस्केलेटन किसके बना हुआ है, इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल स्टारफिश और सी अर्चिन्स। आपको ये समझ में तो आ गया ना, दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूवमेंट। इनके पास में बहुत सारे ट्यूब फीट होता है, ठीक है, बहुत सारे ट्यूब फीट, और ये ट्यूब फीट अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, इनको वाटर ही चलाता है। इनको क्या करता है, वाटर ही चलाता है, वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम, ठीक है। वाटर चला के जो मूवमेंट कराता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम मूवमेंट इनके पास में प्रेजेंट होता है। ये एकाइनोडर्मेटा का खास पॉइंट, एक तो ये, और एक और अपन ने जो पहले पढ़ा स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, उनके स्किन के ऊपर बहुत सारे कांटे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल स्टारफिश और सी अर्चिन। नेक्स्ट आता है अपना प्रोटोकॉर्डेटा, नेक्स्ट फाइलम, 9th फाइलम नंबर, ठीक है। तो ये कैसा है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, 2 भाग के अंदर ये डिवाइड हो सकते हैं। आपने एक बात नोटिस करी, इकाइनोडर्मेटा के अंदर ये नहीं लिखा था बायलेटरल सिमेट्रिकल, बिकॉज वो बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं है, वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नहीं, आई एम सॉरी, हाँ, उनको आप किसी भी एंगल से यहाँ पे ना ऐसे कर सकते हो, वो कौन सा हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गया। क्योंकि बायलेटरल सिमेट्रिकल इक्वल 2 हाफ्स के अंदर ही बटते हैं, लेफ्ट राइट इक्वल 2 हाफ्स के अंदर ही टूटते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। लेकिन इकाइनोडर्मेटा वैसे नहीं है, इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री के अंदर आता है। रेडियल मतलब ऐसे ऐसे वाले, ठीक है ना, ये वाला ये रेडियल है, और बायलेटरली ऐसे जो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर टूटता है। प्रोटोकॉर्डेटा कैसे है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, पता है अपन को ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। सीलोमेट है, इनके पास में ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ। नोटोकॉर्ड का पहले आपको मैं मतलब समझाना चाहती हूँ। नोटोकॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे लिखा है नीचे, एक बार ये पढ़ लेते हैं। नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल विच फॉर्म्स या फिर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नर्वस टिश्यू फॉर्मेशन। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज का बना है। जब मैंने आपको पिछले चैप्टर में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था, तब मैंने कार्टिलेज और बोन के बारे में बताया था। कार्टिलेज जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। कार्टिलेज कैसा होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और बोन जो होता है एकदम टफ होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन कार्टिलेज होता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वो मूव कर सकता है, जबकि बोन टफ होते हैं, ठीक है। एंड कार्टिलेज जो होता है ना, वो बोन के बीच में ग्रीस के जैसा काम करते हैं। जैसे अपनी मशीन है, मशीन अगर अच्छे से काम करना है, अपन ग्रीस काम डालते हैं ना, तो वैसे अपने बोन का जहाँ पे जॉइंट है, जैसे अपना नी जॉइंट ही ले लो, वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज क्या करते हैं, उसको स्मूथ करते हैं सरफेस को। जब आप कोई भी एक सरफेस जब दूसरी सरफेस से रगड़ती है ना, तब उधर है ना
आपको पता है ना, वो फ्रैक्चर हो जाता है या फिर उसके अंदर कुछ भी होता है ना, वो से ना वो क्या करते हैं, उसको वर्ड्स याद नहीं आ रहा, वो कम होता है। ऐसे बार बार अगर रगड़ता रहेगा ना तो वो उधर सही से काम नहीं करेगा, है ना वो। तो इसलिए वहाँ पे ग्रीस के जैसा काम करता है। ग्रीस के जैसा कौन काम करता है? ये कार्टिलेज काम करता है। अब ये सब तो आपने उधर पढ़ा था। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि कार्टिलेज भाई सॉफ्ट होता है और अपना बोन जो होता है वो टफ होता है। बोन कैसा होता है अपना? टफ होता है, एकदम टफ होता है बोन। एंड कार्टिलेज जो होता है अपना सॉफ्ट होता है। एंड ये फ्लेक्सिबल होता है, मूव कर सकता है, जबकि ये मूव नहीं करता है, ये एकदम टफ रहता है। और ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो बैक ऑफ द एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि एक एनिमल के बैक के अंदर, पीछे की साइड, बैक, वहाँ पर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। जैसे अपने बैकबोन नहीं है उस प्रकार से। और ये जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड और बैकबोन के अंदर फर्क होता है, बिकॉज अपना जो बैकबोन होता है, ठीक है, वो किससे बना है? अपना एकदम बोन से बना है। जबकि नोटोकॉर्ड जो होता है ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है, जबकि अपना बैकबोन फ्लेक्सिबल नहीं है। वो तो अपने एक एक बोन के जॉइंट्स के कारण अपन ऐसे फ्लेक्सिबल है, लेकिन बोन जो है अपना एकदम कड़क है, वो बोन अपना फ्लेक्सिबल नहीं है। ऐसे अपने बोन्स एक के नीचे अपने वर्टिबल कॉलम बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है, इनके बीच में जॉइंट्स है, इसीलिए अपन मूव कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो बोन है ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी कि ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना, ये नर्वस टिश्यू बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्वस टिश्यू क्या? अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एक और क्या, नर्व्स, ये तीनों अपने नर्वस टिश्यू के अंदर आते हैं। इन तीनों को बनाने के अंदर नोटोकॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नोटोकॉर्ड के बिना वो तीनों नहीं बनते, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और अपना क्या बन गया, नर्व्स, ठीक है। तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नर्वस टिश्यू फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या पॉइंट है कि इस प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड उनके सारे स्टेजेस के अंदर नहीं प्रेजेंट। स्टेजेस मतलब एक बचपन का स्टेज है, फिर उनका है ना थोड़ा टीन एज का स्टेज हो गया, मैं तो अपने हिसाब से बात कर रही हूँ, ठीक है। और उनके बाद में थोड़ा सा फिर मिडिल एज हो गया, फिर एकदम बूढ़े हो गए। तो सारे स्टेज के अंदर, उनके जिंदगी के सारे स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, कुछ स्टेज के अंदर ही प्रेजेंट है। इन सम स्टेजेस, कुछ स्टेज के अंदर ही प्रेजेंट है। वो भले उनके बचपन के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब वो बन रहा था, जब तक ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ऐसे एक किसी ना किसी सम स्टेजेस के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर सारे स्टेजेस के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो नेक्स्ट अपने पास में नोटोकॉर्ड आपको समझ में आ गया। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, जो बैक ऑफ द एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि एक एनिमल के पीछे बैकबोन जहाँ पे अपना प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो नर्वस टिश्यू बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इतना आपको नोटोकॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास में है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स फॉर अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, यानी कि बैकबोन या फिर बैकबोन तो बाद में, नोटोकॉर्ड जो अपने पास में नोटोकॉर्ड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो क्या करता है, एक प्लेस या फिर एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे मसल्स अटैच हो सकते हैं। अब आप सोचो कि कोई एनिमल है, ठीक है, और उसका बैकबोन नहीं है, तो फिर वो कैसे मूवमेंट कर सकता है? इजीली मूवमेंट नहीं कर सकता है ना, वो एकदम बॉल जैसा, फिर स्लाइम जैसा बन जाएगा। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो रॉड जैसा है, तो वो स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन बोन जैसा नहीं है, कार्टिलेज का बना है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एक मसल्स को उसके ऊपर अटैच करने देता है, उसके साइड में उसके ऊपर मसल्स अटैच होते हैं और उससे मूवमेंट में बहुत ईजिली हो जाता है। ईज मतलब मूवमेंट में ईजिली हेल्प करता है। तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स फॉर अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। दे डू नॉट हैव प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये वाला वही पॉइंट है ऊपर जो अपन ने पढ़ा था कि सारे स्टेजेस के अंदर नहीं होते, कुछ स्टेजेस के अंदर, सम स्टेजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, दे आर मराइन एनिमल्स, यानी कि ये मराइन के अंदर रहते हैं, जैसे अपना सॉल्टी वाटर या फिर अपना ओशियन, ठीक है, जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा होता है, वो मराइन। फ्रेश वाटर के अंदर नहीं है। दे आर मराइन एनिमल्स, एग्जाम्पल है इसका हर्डमेनिया एक्सेट्रा। तो इसके साथ आज का वीडियो फिनिश अपना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वर्टिब्रेटा और नोमेनक्लेचर के साथ में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है आज के इस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।